अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर सुबह के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आपने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया, कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ आज सुबह जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा दें, आपको पुकारें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप लगातार हमारे संग साथ रहिए, सहायता मदद कीजिए, और जिस रीति से पिता परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा है, ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके प्रभु जी इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर उन बातों को जिसकी वजह से पिता परमेश्वर आपके ये लोग प्रभु हताश है, निराश है, परेशान है, उनको दूर कीजिए और अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों को भरपूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने घर परिवार सहित पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों का लगातार प्रभु जी अपने जीवन में वर्णन करते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं और प्रभु जी आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको किसी भी रीति से डरने, घबराने, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है अपने यहोवा परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने हर चीजों को बनाया है और उसने हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है और हमें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने पिता परमेश्वर से उद्धार पाया है। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अपने पिता परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पुनः प्राप्त किए हैं और परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरा है वो तेरा है। और इस रीति से हमने देखा कि परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया, ऐसी दया किया, ऐसी करुणा किया है कि उसने हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करके हमारी देह को अपना मंदिर बना लिया है और अब यहोवा परमेश्वर हम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा हम में रहता है और जब कभी हम जहाँ कहीं आते जाते हैं वहाँ हमारे साथ परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने के लिए हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। जिस रीति से परमेश्वर के प्रिय लोग, आप लोग जिस रीति से पिछले दिनों में निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले आ रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और निरंतर आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। और हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की इस सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सकें और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले बन सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उसके अनुग्रह को पाए हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम पहला कुरिन्थियों
और उसका 5वां अध्याय और 6 पद से लेकर के 8 पद तक के पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन सुना तो यहाँ पर जिस रीति से हमने पढ़ा, लिखा हुआ है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। पौलुस जो है कोरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि तुम जो पाप करके घमंड करते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इस प्रकार पौलुस यहाँ पर समझा रहा है कि तुम्हें अपने जीवन के हर एक प्रकार के पापों को निकाल करके पूर्ण रूप से, जैसे पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फसह का मेमना जो खुद मसीह है, वो हमारे पापों के लिए हमेशा के लिए बलिदान हो चुका है, और अब हमारे लिए कोई और बलिदान नहीं रहा। इसलिए अब हमें किसी भी रीति से पाप दोबारा हमारे जीवन में हमें नहीं करना है। इस रीति से जो है पौलुस कलीसिया को समझा रहा है, सिखा रहा है, लिख रहा है। और इसलिए यहाँ पर आगे लिखता है कि आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। और पौलुस कहता है कि हम जो अब आनंद मनाएंगे, वो आनंद अब हम किसी भी रीति से जो है किसी भी प्रकार के पाप के साथ नहीं, या किसी भी प्रकार की बुराई और दुष्टता के साथ नहीं, परंतु सच्चाई से और सिधाई से जो है हम प्रभु यीशु मसीह में जो है आनंद मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम निर्दोषता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। और परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह करके हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया है, उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में पाएं और हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोषता के साथ पाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में फसह का मेमना बनाकर भेजा है और बलिदान कर चुका है। तो फिर हमारे जीवन में पाप नहीं पाया जाना चाहिए। तो इसी रीति से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी इस बात को इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, तो अब हमें किसी भी रीति से किसी भी प्रकार का पाप और बुराई में नहीं जाना है। हमें हर प्रकार से दुष्टता और बुराई और पाप से बच करके रहना है और लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को खोजना है, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोषता का जीवन जीने वाले होने पाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और प्रभु आपसे प्रार्थना करें। और जब आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपसे प्रार्थना करें, आपकी महिमा करें, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में संभव हो पाया है। प्रभु, जब आपने ऐसा अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में किया है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दें। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में जो भी हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं और जो इनके जीवन में भारी चिंता है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर दूर करें। क्योंकि हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर इस संसार का जो सरदार, जो शैतान है, वो पिता परमेश्वर जो कोई भी आपकी ओर देखता है, उनके जीवन में वो काफ़ी दुखों को, काफ़ी हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र को लेके आता है। लेकिन जब आप पर पिता परमेश्वर जो कोई भी अपनी नज़रें लगाता है, आप लगातार पिता उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और शैतान की हर एक चाल को
पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में असफल कर देते हैं और अपनी सफलता से भरपूर कर देते हैं। उसी रीति से आज की इस सुबह में जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें। और पिता परमेश्वर इनके जीवनों में, इनके घर परिवारों में जितने भी काम बिगड़े हुए हैं, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर फिर से ठीक कर दीजिए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में, इनके घर परिवार में जो भी अशांति, झगड़ा, कलह, उपद्रव पाया जाता है, वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग अपने घर परिवार में, अपने जीवन में आपके आनंद, आपकी शांति, आपकी खुशी, आपके हर्ष, आपकी प्रसन्नता से भरपूर हो जाएं। और प्रभु जी, आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में, इनके घर परिवारों में आपकी आशीषें लगातार पिता परमेश्वर बरसती रहने पाएं। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने पाएं। और पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इनके जीवनों में जो भी रुके हुए काम हैं, उन सारे कामों को आप पिता परमेश्वर पूरा होने में मदद कीजिए। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि जब पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु अपने घर परिवार के प्रति काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आप इनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जिम्मेदारियों को पिता परमेश्वर अच्छे रीति से निभा सकें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले हो सकें और निरंतर आपकी सहायता को अपने जीवन में देखने वाले हो सकें। प्रभु जी, इन्होंने अपने जीवन में भविष्य को लेकर के जो भी योजनाओं को बनाया हो, इनकी योजनाओं को आप पिता परमेश्वर सफल कीजिए और पिता परमेश्वर इनके कामों पर आप आशीष दीजिए। इनके जीवनों में जितने भी शैतान के बंधन पाए जाते हैं, वो सारे बंधनों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ दीजिए और हर प्रकार के पाप और बुराई से अपने इन प्रिय लोगों को बचा कर रखिए, ताकि पिता परमेश्वर जैसा आपने अपने वचन के द्वारा आज हमें सिखाया कि अब हमें हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके लगातार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन आप में बिताना है, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता मदद करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन करके लगातार पिता परमेश्वर आपके प्रति निरंतर धन्यवादी होने पाएं। और प्रभु जी, लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपकी हर एक आशीषों के लिए, आपके हर एक उपकारों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीरों में जो भी बीमारियां पाई जाती हैं, शैतान ने पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर इनके शरीर में दिक्कतों को लाया है, जो भी छोटी बड़ी बीमारियों को पिता परमेश्वर ला करके आपके इन प्रिय लोगों को हताश, निराश, परेशान कर रखा है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छूकर दूर कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर कर दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को अपने शरीर में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपको महिमा देने पाएँ और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताते हुए निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, इनके घर परिवार के सभी लोगों के साथ रहें और पिता परमेश्वर इनके घर के चारों ओर आप अपने सुरक्षा का बाड़ा बांध कर रखें, ताकि पिता परमेश्वर दुष्ट की, शैतान की कोई भी चालाकी इनके जीवन में, इनके घर में प्रवेश ना कर सके और लगातार आपके ये लोग पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने वाले हो सके। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और पिछले दिनों से हमें आशीषित करते चले आए हैं और आपने अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर पिता उत्तर दिया है और पिता परमेश्वर इनके जीवनों में आपने अपनी आशीषों को भरपूर किया है और अपनी चंगाई से भरपूर किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।